नमस्कार। नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 हेतु जो परीक्षा में भाषा संबंधी अनुच्छेद आते हैं, आइए उनको प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, भाषा का जो खंड आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपको अनुच्छेद के लिए 5 प्रश्न दिए होंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये पेपर में 2 अनुच्छेद एक साथ आते हैं, तो इसमें आपको एक बार में एक तरफ का ही अनुच्छेद पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाषा परीक्षण का जो खंड 3 है, इसमें सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए। इसमें आपके पूरे पेपर में कुल 4 अनुच्छेद आएंगे और प्रत्येक अनुच्छेद के लिए कुल 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको पहले अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उस अनुच्छेद के आधार पर आपको उनके प्रश्नों के उत्तर हल करने। आइए चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की तरफ, जिसमें भगवान बुद्ध पर यह अनुच्छेद दिया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, ये उनका नाम है। भगवान, जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे और आप ऊंचे आसन पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने पूछा कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर या नीचे जाकर पिया जाता है? तो शिष्य ने उत्तर दिया कि झरने के पानी नीचे गिरता है, इसलिए नीचे जाकर ही पिया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, आनंद से, कि ठीक इसी प्रकार किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हैं, और तुम्हें देने के लिए दाता को ऊपर खड़े होना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि इतिहास गवाह है कि वहीं लेने वाला जो होता है सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है, जहाँ पर पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाले हमेशा स्वयं को रिक्त ही महसूस करते हैं, यानी कि खाली महसूस करते हैं। आइए इनके प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया है, आनंद कौन था? तो हमको पता है आनंद नाम जो था उनके शिष्य का नाम था, इसका सी विकल्प सही है। अब गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ उचित है? देखिए, गुरु जो होता है वो झरने के समान होता है। झरना ऊपर से गिरेगा नीचे की तरफ, तो गुरु हो गया ऊंचा, ठीक है, और शिष्य का स्थान कहाँ हो गया? नीचे हो गया, गुरु से निम्न, ठीक है, क्योंकि जो शिष्य होता है वो प्यासा होता है, वो पानी पिएगा तो उसे नीचे होना पड़ेगा। तो गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान गुरु से निम्न है। ये आपका निम्न का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तीसरा देखिए, अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाले शिष्य स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? हमने देखा था अनुच्छेद के आखिर में, ये देखिए, स्वयं को रिक्त महसूस करते हैं। तो तीसरा इसका जो हो जाएगा प्रश्न का, उसका विकल्प बी उत्तर रिक्त, ये सही होगा, अविश्वास के साथ। अगला प्रश्न है, शिष्य को अधिक ज्ञान प्राप्ति का लाभ लेने के लिए कैसा होना चाहिए? तो देखिए, आपने इसमें पढ़ा था कि अधिक की बात वहीं हुई थी कि इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज़्यादा फायदे में, ये अधिक लाभ की बात यहाँ की गई है, जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ उसको प्राप्त करेगा। यानी यहाँ देखिए, आ जाइए, ये लिखा है समर्पित। पहला है एकाग्र एवं विश्वासी, दूसरा समर्पित एवं परिश्रमी, तीसरा है समर्पित एवं विश्वासी, फिर समर्पित एवं अविश्वासी। तो समर्पित एवं विश्वासी, ये इसका विकल्प सही होगा। अधिक ज्ञान प्राप्ति यानी सबसे ज़्यादा फायदे की बात यहाँ पर हो रही है। आखिरी प्रश्न, निम्न में समर्पण का क्या अर्थ नहीं है? फिर से देखिएगा, निम्न में यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से समर्पण का क्या अर्थ नहीं है? तो समर्पण का मतलब होता है सौंप देना, अपने आप को किसी को दे देना, ठीक है। तो देना, इसका भी अर्थ वही होता है। सौंपना, इसका अर्थ भी वही होता है, ठीक है। सौंप देना, दे देना और अर्पित करना, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये विकल्प नहीं होंगे। विकल्प आपका होगा प्राप्त करना, ठीक है। ये इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है लेना, ठीक है। तो 70 का ए, ये सही होगा। इस प्रकार आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके आपके जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो उसी में मिल जाएंगे।